शादी की रस्में शुरू होने से महज कुछ पल पहले कुदरत ने जैसे अर्जुन और आहाना को आखिरी बार आमने सामने लापटका। चारों तरफ शोर था, पर उस छोटी सी कोठरी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। अर्जुन की नजरें आहाना के उन पैरों पर ठहर गईं, जिन पर कभी उसी की गाड़ी के टायर का निशान उभरा था। उसका हाथ खुद ब खुद उठा, जैसे वो घुटनों पर बैठकर उस जख्म पर अपना पूरा जिस्म मरहम बना देना चाहता हो। लेकिन वो रुक गया। दोनों की आंखें मिलीं, उन आंखों में समंदर लहरा रहा था, पर होठों पर मजबूरी का ताला जड़ा था। आहाना का दिल तो पहले ही छलनी हो चुका था, फिर भी वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, मंडप सज गया, मेहमान आ गए। अगर आप अब रुक गए तो उस मासूम लड़की का घर उजड़ जाएगा। एक औरत हूँ, दूसरी औरत का सुहाग उजड़ते नहीं देख सकती। मेरी कसम है आपको, ये शादी कर लीजिए। अर्जुन का दिल चीखा, ना ना। उसे लगा बस आहाना के होठों पर हाथ रख दे, उसे चुप करा दे, दुनिया को ठेंगा दिखा दे। लेकिन समाज का डर, माँ का रौब और आहाना की कसम, तीनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। वो भारी कदमों से मंडप की ओर चला, जैसे कोई अपनी ही अर्थी उठाकर चल रहा हो। मंडप में अर्जुन दूल्हा बना बैठा, बगल में लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े वो नई दुल्हन। माहौल में अजीब सी खामोशी। आहाना दूर खड़ी थी। अर्जुन को उस लाल जोड़े के साथ देखकर उसका जिस्म कांपने लगा। अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए। वो गिरने ही रही थी कि दुर्गा देवी ने तूफान की तरह आहाना का हाथ पकड़ा और खींचकर दुल्हन के ठीक बगल में बिठा दिया। ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, तूने ही तो जिम्मेदारी ली थी ना इस शादी की, अब रस्में भी तू ही देखेगी। बैठ यहीं और देख अपने पति को पराया होते हुए। आहाना कांपती हुई बैठ गई। हवन का धुआं उसकी आंखों में घुस रहा था, पर उससे भी ज्यादा जलन दिल में थी। हर मंत्र, हर फेरे के साथ अर्जुन और आहाना के आंसू बह रहे थे, जैसे कोई उनकी जुदाई का अंतिम संस्कार कर रहा हो। सजीव मेहमानों की आंखें भीग गईं, पर दुर्गा देवी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो किसी बड़ी बम के फटने का इंतजार कर रही हों। फिर आया जयमाला का वक्त। पंडित जी बोले, वधू कृपया वर को माला पहनाएं। अर्जुन ने हार मानकर सिर झुका लिया। लेकिन वो घूंघट वाली दुल्हन टस से मस नहीं हुई, पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रही। ना हाथ उठा, ना सांस की आवाज। मंडप में सन्नाटा पसर गया। मेहमान फुसफुसाने लगे। टुकुंदा हंसते हुए बोला, अरे माँ, ये कैसी बहू लाई हो, बहरी है या सो गई? अर्जुन को कुछ गलत लगा। उसने झटके से घूंघट उठाया और उसकी चीख पूरे मंडप में गूंज गई। घूंघट के नीचे कोई जिंदा दुल्हन नहीं, बल्कि सजा धजा एक नकली पुतला बैठा था। लाल जोड़े में, माला हाथ में, बस आंखें खाली। आहाना के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कभी पुतले को, कभी माँ को, कभी आहाना को देखता रहा, जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। तभी पूरे घर में ठहाके गूंज उठे। दुर्गा देवी आगे आईं, अर्जुन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, अरे नादान, तुझे सच में लगा मैं अपनी आहाना को किसी और के हवाले कर दूंगी? ये सब मेरा प्लान था बेटा। मैं तो बस तुम दोनों के अहंकार का इम्तिहान ले रही थी। देख लिया ना, एक पल भी एक दूसरे बिना नहीं रह सके। अब बस भी करो ये नौटंकी। बांध टूट गया। अर्जुन ने दौड़कर आहाना को बाहों में भर लिया। आहाना फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। दोनों दुर्गा देवी के चरणों में गिर पड़े। पूरा घर खुशी के आंसुओं में डूब गया। बस एक कोने में दो चेहरे काले पड़ गए, पोल्टू और पिसीमोनी। उनका सारा घर तोड़ो प्लान ध्वस्त हो चुका था। तो दोस्तों, आखिरकार माँ की चालाकी और सच्चे प्यार ने जीत हासिल की। अब जब अर्जुन आहाना फिर से एक हुए हैं, तो उनकी नई जिंदगी में क्या क्या तूफान आएंगे? पोल्टू अब भी चैन से बैठेगा? जानने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, वरना अगला एपिसोड मिस हो जाएगा। फायर रेड।